इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि बड़े बड़े साम्राज्य बाहरी दुश्मनों से उतना नहीं टूटे जितना भीतर बैठे गद्दारों की वजह से गिरे हैं। आज हम महोबा की उसी दुखद कहानी को जानेंगे, एक ऐसी कहानी जहां वीरता पर विश्वासघात भारी पड़ गया और स्वाभिमान को एक साजिश ने हरा दिया। जानते हैं, इस पूरी कहानी का सार बस इसी एक लाइन में छिपा है। जब किले की दीवारें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही खोखली कर दी जाएं। ये कहानी है एक शख्स की कुटिलता की, जिसने एक पूरे साम्राज्य को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और इतिहास के महानतम नायकों को अपमान का घूंट पीना पड़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक सोची समझी चाल से। वो महोबा की असली ताकत को, उनके संकल्प को तौलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी मांग रखी जो सीधे सीधे महोबा के वीरों के स्वाभिमान पर चोट थी। चौहान की मांग कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी। उन्होंने राजा परमाल से बनाफर वीरों के वो 5 बेशकीमती घोड़े और उनका विश्व प्रसिद्ध पंचशावद हाथी मांग लिया। अब समझिए, ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये तो आल्हा और ऊदल की वीरता, उनकी पहचान और महोबा के गौरव का एक जीता जागता प्रतीक थे। ये मांग कम, उनकी आन बान और शान को एक खुली चुनौती ज्यादा थी। और बस इसी एक मौके की ताक में बैठा था राजा परमाल का दरबारी और रिश्तेदार माहिल। वो अच्छी तरह जानता था कि यही वो चिंगारी है जो पूरे महोबा में आग लगा सकती है। तो जैसे ही राजा ने चिंता में उससे सलाह मांगी, माहिल ने तुरंत अपनी जहरीली कूटनीति का वो जाल बिछाना शुरू कर दिया। माहिल की चाल देखिए, उसने कायरता को कूटनीति का चोला पहना दिया। उसने राजा को समझाया, महाराज, चौहान तो सिरताज हैं, आप बिना सोचे समझे ये सब भेज दीजिए। ये कोई हार नहीं बल्कि एक चतुर राजनैतिक कदम है। इससे तो पृथ्वीराज चौहान महोबा के एहसान तले दब जाएंगे और आपका राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। लेकिन जब राजा परमाल फिर भी हिचकिचाए तो माहिल ने अपना दूसरा हथियार इस्तेमाल किया, डर। उसने दिल्ली के सम्राट के क्रोध और उनकी विशाल सेना का ऐसा खौफ दिखाया कि राजा को लगने लगा कि घोड़े न देने का मतलब है सीधे सीधे विनाश को दावत देना। और फिर आखिर में उसने ओढ़ लिया झूठी वफादारी का नकाब। उसने खुद को महोबा के सबसे बड़े शुभचिंतक के तौर पर पेश किया। उसकी मीठी मीठी लेकिन जहरीली बातों ने अपना असर दिखाया और राजा परमाल उसकी चाल में पूरी तरह फंस गए। और अब कहानी उस दौराहे पर आ खड़ी हुई जहां से महोबा का भविष्य तय होना था। एक तरफ था राजा का आदेश जो शांति के लिए झुकने को तैयार था, और दूसरी तरफ थे उसके वो योद्धा जो सम्मान के लिए सर कटाने को तैयार थे। यही वो वैचारिक खाई थी जिसने महोबा को अंदर से तोड़कर रख दिया। देखिए, राजा परमाल के लिए ये राज्य की सुरक्षा का सवाल था, लेकिन आल्हा उदल के लिए ये उनके क्षत्रिय धर्म और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। राजा परमाल ने उन्हें बेटे की तरह समझाते हुए कहा, बेटा, ये हठ करने का समय नहीं है। उन्होंने देश, जाति और प्रजा की शांति का वास्ता दिया और युद्ध टालने की अपील की। लेकिन आल्हा का जवाब किसी चट्टान की तरह अटल था। उन्होंने साफ कह दिया, महाराज, हम प्राण दे सकते हैं पर अपमान नहीं सह सकते। उनके लिए वो घोड़े सिर्फ कोई संपत्ति नहीं थे, बल्कि उनके गौरव और उनकी हर विजय की बुनियाद थे। आला का ये विरोध सिर्फ अहंकार नहीं था, ये उनके अनुभव और तर्क पर आधारित था। उन्होंने राजा को याद दिलाया कि यही पृथ्वीराज चौहान पहले भी सिरसागढ़ की लड़ाई में और ब्रह्मा के विवाह के समय धोखा दे चुके हैं। उन पर दोबारा भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा परमाल का विवेक क्रोध की आग में जलकर खाक हो गया। उन्हें अपने वीरों का ये इनकार सम्मान की रक्षा नहीं बल्कि अपनी सत्ता को दी गई एक सीधी चुनौती और अपना व्यक्तिगत अपमान लगा। राजा गुस्से से गरज उठे, अवज्ञा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, मैं घर बैठे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। उन्हें लगा कि बनाफर वीर जानबूझकर दिल्ली से दुश्मनी पैदा कर रहे हैं और उनकी शांति की नीति का अपमान कर रहे हैं। और फिर क्रोध में इतने अंधे हो गए राजा कि उन्होंने वो विनाशकारी फरमान सुना दिया। एक ऐसा फरमान जिसने महोबा का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने ही राज्य के सबसे महान रक्षकों को देश निकाला दे दिया। राजा का फरमान भी कैसी विडंबना से भरा था। अपराध था अवज्ञा, जो मृत्युदंड के योग्य था,
लेकिन महोबा के लिए की गई उनकी पिछली सेवाओं के बदले उन्हें सजा में सिर्फ देश निकाला दिया जा रहा था। किसी योद्धा के लिए ये तो मृत्यु से भी बड़ा अपमान था। और बस उसी एक क्षण में महोबा के विनाश की नींव रख दी गई। जब कोई राज्य अपने ही रक्षकों को बाहर निकाल फेंकता है तो वो दुश्मनों के लिए अपने दरवाजे खुद ही खोल देता है। ये माहिल की साजिश की जीत थी और महोबा के दुर्भाग्य की शुरुआत। ये त्रासदी ही तो थी कि माहिल के बहकावे में आकर राजा की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। जिन आल्हा उदल को वो कभी अपने बेटे के समान मानते थे, वही अब उनकी नज़रों में सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। सच ही कहा गया है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। त्रासदी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? जिन वीरों ने अपनी जान पर खेलकर चंदेल वंश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने महोबा को अजेय बना दिया, आज उन्हीं को इस तरह अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया गया। हम इस कहानी को आज यहीं इसी सवाल पर छोड़ते हैं। उस राज्य का भविष्य क्या हो सकता है जो अपने सबसे बड़े रक्षकों को ही देश निकाला दे दे? जब किला खुद ही अपनी ढाल फेंक दे तो उसका हश्र क्या होगा? महोबा के भविष्य में क्या लिखा है, ये जानने के लिए हमें इतिहास के अगले पन्ने को पलटना होगा।